नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। हमारा जो बिंदु चल रहा था वो चल रहा था अलंकार। अलंकार की परिभाषा, काव्य की परिभाषा हमने आपके लिए इससे पहले बताई थी। आज हम अलंकारों के प्रकार और पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार का वर्णन कराते हैं। आइए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। आचार्य मम्मट ने लिखा है, यद यो आश्रित तत् से अलंकार। जो जिस पर आश्रित होता है वह उसी के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसे हम वही अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार। यद यो आश्रित तद से अलंकार। ये कथन जो लिखा है वो लिखा है आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट अर्थात जो जिस पर आश्रित होता है वह उसी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यथा, नंबर 1 और वो, नंबर 1 है शब्द अलंकार। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार। उभय का मतलब है जो शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर रहता है उसे हम उभय अलंकार कहते हैं, और उस अलंकार का नाम है सलेश अलंकार। ऐसे शब्द जो काव्य में सुंदरता बढ़ाते हैं, जो अलंकार शब्द पर आश्रित होते हैं, उन अलंकारों को हम शब्द अलंकार कहते हैं। नंबर 2 ये है अर्थ अलंकार। जो अलंकार अर्थ पर आश्रित होते हैं उन्हें हम अर्थ अलंकार कहते हैं। जो अलंकार शब्द पर आश्रित होते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। जो अलंकार अर्थ पर आश्रित होते हैं उन्हें हम अर्थ अलंकार कहते हैं। तीसरा है उभय अलंकार। तीसरे अलंकार का जो नाम है वो है उभय अलंकार। उभय अलंकार दोनों शब्द और अर्थ इन दोनों पर आश्रित जो अलंकार होते हैं उन्हें हम उभय अलंकार कहते हैं। तीसरा जो है वो है उभय अलंकार। उभय अलंकार जो है वो एक है जिसका नाम है सलेश अलंकार। जो अलंकार शब्द पर आश्रित होते हैं उन्हें हम
शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक और तीसरा है सलेस। अर्थ अलंकार जैसे उपमा, रूपक आदि। अभय अलंकार का नाम मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि अभय अलंकार कहे, अभय अलंकार कौन सा है? तो आपको प्रश्न का जवाब देना है सलेस। यदि प्रश्न को वो इस प्रकार से पूछता है कि अर्थ अलंकार के, अर्थ अलंकार के अर्थात अर्थ अलंकार कौन सा है? और ऑप्शन आपके लिए 4 दिए होते हैं। उनमें दिए होंगे, जैसे मान लीजिए शब्द अलंकार पूछा है, उपमा, यदि शब्द अलंकार पूछा है तो उपमा, रूपक और तीसरा उसने दे दिया सलेस। जबकि आप इस बात को जानते हैं कि अभय अलंकार जो है उसका नाम है सलेस अलंकार। अभय अलंकार किसे कहते हैं? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं उन्हें हम अभय अलंकार कहते हैं। और जो है सलेस, अर्थात चाहे उसका प्रश्न अभय अलंकार में पूछा जाता है तो आपको सलेस लिखना ही। यदि अभय अलंकार में पूछता है इसका प्रश्न तो आपको लिखना है सलेस। लेकिन यदि इनमें से शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार इनमें से यदि पूछता है और ये अलंकार उसने नहीं दिए तो आपको सलेस अलंकार लिखना। क्यों? क्योंकि सलेस जो अलंकार है वो दोनों पर निर्भर करता है, उससे प्रश्न वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट के द्वारा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अभय अलंकार। शब्द पर आश्रित रहने वाले अलंकारों को शब्द अलंकार कहते हैं, अर्थ पर आश्रित रहने वाले अलंकारों को अर्थ अलंकार कहते हैं और दोनों पर आश्रित रहने वालों को हम अभय अलंकार कहते हैं। आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार है नंबर 1, जिसका नाम है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, ये अलंकार का नाम। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं अनु प्लस प्रय प्लस आस, अनुप्रास। अनुगत, अनु का जो अर्थ है उसका अर्थ है अनुगत। इसका जो अर्थ है वो है अनुगत। प्रय, प्रय का अर्थ है प्रकृष्ट। अनु का जो अर्थ है वो है अनुगत और प्रय का जो अर्थ है वो है प्रकृष्ट। आस, आस का जो अर्थ है वो है न्यास या घास।
ये इन शब्दों के अर्थ है। अनुप्रास का जो संधि विच्छेद वो है अनु प्लस प्रय प्लस आस। अनु माने अनुगत, प्रय माने प्रकृष्ट और न्यास माने होता है, आस माने होता है न्यास या रस। ऐसे वर्णों की आवृत्ति, ऐसे वर्णों की आवृत्ति जिनमें रसानुगुण हो और उनमें विस्तारित रस का वर्णन हो, वही अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का मतलब है कि जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों में अच वर्णों की असमानता हो लेकिन हल वर्णों की समानता होती है, यही इस अलंकार का जो लक्षण है उसका भी भाव वही है। साम्यम, शब्द साम्यम, इसका एक लक्षण है शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य। शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य। शब्द साम्यम, साम्यम का जो अर्थ है अर्थात शब्द साम्यम का जो अर्थ है अच और हल वर्णों की जहाँ आवश्यकता अनिवार्यता नहीं होती। शब्द साम्यम जो लक्षण में लिखा है उसका अर्थ है कि जहाँ अच और हल वर्णों की अनिवार्यता नहीं होती है, यानी अच वर्णों की असमानता हो लेकिन हल वर्णों की यदि समानता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास अलंकार की उत्पत्ति है। अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण दिया है, लक्षणम नंबर 1, इसका जो लक्षण दिया है वो दिया है शब्द साम्यम, शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य। ये आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। ये जो लक्षण दिया है वो लक्षण दिया है किसने? आचार्य विश्वनाथ। जहाँ अच वर्णों की और हल वर्णों की शब्द साम्यम का अर्थ है अच और हल, अच और हल वर्ण, हल वर्ण की अनिवार्यता नहीं होती है। ये शब्द साम्यम का अर्थ है। शब्द साम्यम, शब्द की समानता, शब्द की समानता, ये जो शब्द है शब्द साम्यम, जहां अच और हल वर्ण की अनिवार्यता नहीं होती है, अर्थात इसका भाव ये है कि जहां अच वर्णों की असमानता हो लेकिन हल वर्णों की यदि समानता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वैषम्ये अपि, असमानता, स्वरस्य, स्वर की असमानता हो, हल वर्णों की समानता हो तो वहां
अनुप्रास अलंकार होता है। सीधी जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि जिस अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आचार्य मम्मट ने इसका जो लक्षण दिया है वो लक्षण दिया है कि वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण साम्यम अनुप्रास वर्णों की समीपता वाले अलंकार, वर्णों की समीपता वाले अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोनों लक्षण है, दोनों लक्षण आप लिखें, याद करें। कोई भी लक्षण याद हो उसी लक्षण को आप लिख सकते हैं, लेकिन अगली कक्षाओं में जब आप जाते हो तो वहाँ प्रश्न पूछने का तरीका ढंग अलग होता है। वह किसी भी आचार्य का नाम लिखकर लक्षण पूछ सकता है या लक्षण देकर उसके रचनाकार का नाम पूछ सकता है। इसलिए शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य, ये जो लक्षण है ये लक्षण दिया है आचार्य विश्वनाथ ने, जिनके ग्रंथ का नाम है, जिनकी रचना का नाम है। वैसे ग्रंथ तो हमारे वैदिक साहित्य के ग्रंथों को ही हम ग्रंथ कह सकते हैं, इनको हम ग्रंथ नहीं कहते हैं। लेकिन आम भाषा में कभी कभी बोल भी देते हैं, बोल भी जाता है, लेकिन असली जो ग्रंथ है वो तो हमारे वैदिक साहित्य के जो भी साहित्य है, जो भी शास्त्र है, उन्हीं को हम ग्रंथ कहते हैं। आगे तो इनका नाम काव्य महाकाव्य जो आप साहित्य में पढ़ते हैं, ये पहला लक्षण है। दूसरा जो लक्षण दिया है आचार्य मम्मट ने वो दिया है कि वर्ण साम्यम, वर्णों की समीपता वाले, वर्ण साम्यम वैषम्ये अपि, वर्ण साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य, अर्थात जहाँ काव्य में वर्णों की समीपता दिखाई देती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपने लिख लिया होगा, जल्दी से इसे नोट करें। परिभाषा अर्थात लक्षण नंबर 2, वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण साम्यम अनुप्रास, ये जो लिखा है वो आचार्य मम्मट ने लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य मम्मट। ये आचार्य मम्मट का लक्षण है। ये दोनों ही लक्षण आपके सामने दिए हों, दोनों का जो अर्थ है वो एक ही अर्थ है। जहाँ काव्य में या जब काव्य में वर्णों की समानता दिखाई देती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द साम्यम का अर्थ मैंने लिख दिया है, बतला भी दिया है कि जहाँ अच और हल वर्णों की अनिवार्यता नहीं होती है उसे हम शब्द साम्यम कहते हैं। और वर्णों की जहाँ बार बार आवृत्ति दिखाई देती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति कहीं ऐसा भी होता है जिसका वर्णन हम आगे भी करेंगे। और ध्यान रखना ये कि यदि एक शब्द 2 बार आता है तो वहाँ भी वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन वहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं होता। इसमें बचने का एक सीधा तरीका है मेरे अनुभव से। शब्द जब दोबारा मिलता है, शब्द बार बार यदि आता है तो उस शब्द में विभक्तियों का अंतर अवश्य हो। विभक्तियों का अंतर
तब होता है तो वहां निश्चित मान लीजिए कि वहां अनुप्रास अलंकार। आप अपने विचारों से इस नियम के द्वारा इस अलंकार की पहचान कर सकते हैं। प्रश्न ध्यान रहता है, एक शब्द दो बार आता है, यमक अलंकार है। एक ही शब्द के अर्थ दो निकलते हैं, सलेश अलंकार है। लेकिन शब्द दो बार आया, ये भी आपको ध्यान है कि ये भी आपको याद है कि ये भी आपको ध्यान है कि वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वह अनुप्रास होता है। शब्द की आवृत्ति होती है, क्या वह वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी? शब्द की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ क्या वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी? होगी। लेकिन अब इसका हमें निष्कर्ष निकालना है, हल निकालना है अपने विवेक से, और वो अपना विवेक है जिससे हमारा उत्तर भी मिल जाए। सांप मरे न लाठी टूटे, सांप मरे न लाठी टूटे, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं, अर्थात हमें हमारा उत्तर भी मिल जाए और हमारा जो प्रश्न का निष्कर्ष है वो भी मिल जाए। शब्द की यदि दो बार शब्द आपको दिखाई देता है तो उसकी आप पहचान इस प्रकार से करें, यदि वो समान वक्तियों वाला है तो वहाँ यमक अलंकार होगा, यदि उसमें असमान वक्तियाँ हैं तो अधिकांशतः वहाँ अनुप्रास अलंकार। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आप इस अलंकार की पहचान कर सकते। दोनों लक्षण शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य, दूसरा है वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की समीपता को हम अनुप्रास कहते हैं। सीधी जो इसकी परिभाषा है वो आप जानते हैं, सीधी परिभाषा है कि जब काव्य में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास ये जो अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो वहाँ हल वर्णों की आवृत्ति होती है, अधिकांशतः अच वर्णों की आवृत्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अच वर्णों की आवृत्ति अनिवार्य नहीं। वैसे अच और हल वर्णों की दोनों की अनिवार्यता नहीं है, यानी इसका भाव ये है कि एक वर्ण यदि दो बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आइए मित्रों, इसके बाद अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार जो है, मैं इसको हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है, नोट नहीं किया है तो शीघ्र ही नोट करें। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास जो अलंकार है वो कितने प्रकार का होता है? 5। इसके 5 प्रकार हैं, जैसे यथा नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 प्रत्यय अनुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यनुप्रास। नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 प्रत्यनुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यनुप्रास और नंबर 4 लाटानुप्रास और नंबर जो है वो है अन्यानुप्रास। इस प्रकार से ये जो अलंकार है वो
5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। इसमें 12th क्लास में प्रश्न नहीं पूछता है, पहले पूछते थे लेकिन अब तो सीधा प्रश्न आता है। लेकिन कंपटीशन में इस प्रश्न को पूछ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5। इसके बाद अब आपको लिखना है उदाहरण। ये मैं आपके लिए एक उदाहरण लिख रहा हूं। ये जो उदाहरण है बड़ा ही मुख्य उदाहरण। बच्चों, मित्रों, व्याकरण शास्त्र में ऐसा कहते हैं विद्वान कि व्याकरण शास्त्र में अलंकार और समास, अलंकार और समास ये 2 ही बिंदु ऐसे हैं जो कठिन माने जाते हैं। अलंकार और समास ये 2 ही बिंदु हैं जो कठिन माने जाते हैं। इन्हें जरा विशेष गौर से पढ़ें। ततो मृगेन्द्रस्य, ततो मृगेन्द्रस्य, मृगेन्द्रगामी, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी। वधाय वध्यस्य वधाय वध्यस्य शरम शरण। ये एक काव्य की पंक्ति है। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी, वधाय वध्यस्य शरम शरण। इसमें अस्मिन् या अस्याम पंक्त्याम, अस्याम पंक्त्याम के है अलंकार। भाव ये है कि इस अलंकार में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार। अब आपको इसका उत्तर देना। उत्तर कैसे देना है? फिर से समय, यदि वर्ण की आवृत्ति हो, किसकी? वर्ण की, वर्ण की आवृत्ति। यदि वर्ण की आवृत्ति आपको दिखाई देती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी। एक दूसरा प्रश्न है, मैं इसी स्थान पर हल कराते हुए चलता हूं, आगे भी लिखेंगे, बोलेंगे। शब्द की आवृत्ति होती है, मैंने पहले भी कहा था, शब्द की आवृत्ति होती है वहां अलंकार होता है। शब्द की जहां आवृत्ति होती है वहां अलंकार होता है। कौन सा? यम। वहां अलंकार होता है यम। लेकिन शब्द की आवृत्ति यदि आपको दिखाई देती, यहां भी है मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी। मृगेन्द्र शब्द है, मृगेन्द्र शब्द है।
देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ अलंकार है यमक, लेकिन आप किस प्रकार से पहचान करें? मैंने आपके लिए पहले बताया था कि यदि शब्द समान हो तो ही वहाँ यमक अलंकार, यदि शब्द समान नहीं है तो वहाँ यमक अलंकार नहीं। मृगेन्द्रस्य, मृगेन्द्रस्य विभक्ति है षष्ठी। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। मृगेन्द्रगामी ये अलग विभक्ति है। बधाय विभक्ति है चतुर्थी, बध्यस्य और विभक्ति है षष्ठी। शरम एक शब्द है और शरण्यम ये दूसरा शब्द। यहाँ सर है, यहाँ भी सर है, लेकिन इसमें नियम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? नियम। तो हमारा नियम राइट, यानी हमारे नियम के अनुसार, ये नियम लिखा हुआ नहीं है, ये अपने मस्तिष्क का नियम है। यदि शब्द तुम्हें दो बार दिखाई देता है, उसमें विभक्ति यदि समान हो तो वहाँ यमक अलंकार होगा। यदि विभक्ति यदि असमान है तो वहाँ 99% अनुप्रास अलंकार है। किसी भी प्रकार से आप इस अलंकार की पहचान कर सकते हो। वर्ण की आवृत्ति यदि बार बार दिखाई देती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। आइए देखिए, इसमें वर्ण की आवृत्ति है मृ मृ, गे गे, ने ने, द्रे द्रे। व्यंजन वर्णों की यहाँ आवृत्ति, यहाँ भी देखिए वे धे, वे धे, ये। कितनी बार आए? दो दो। कितनी बार आए? दो दो बार। शे से कितनी बार? दो बार। कितनी बार? दो बार। रे कितनी बार? दो बार। इसलिए यहाँ जो अलंकार है उसका नाम आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार। इसलिए यहाँ जो आपको अलंकार का नाम लिखना है वो अलंकार है अनुप्रास अलंकार। आइए और भी हम उदाहरण आपके लिए देते हैं। आपको इसमें 1% बुजुर्ग कहते हैं 1 इंच, बुजुर्ग कहते हैं 1 इंच भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्ण की आवृत्ति यदि होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द यदि समान दिखाई दे तो वहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं होता। इसका जो और भी उदाहरण है, किसी भी उदाहरण से आप इसकी पहचान कर सकते हो। लता कुंज गुंजना, लता कुंज गुंजना। लता कुंज, लता कुंज गुंजनम। मद, ये उदाहरण है, ये उदाहरण बड़ा ही मुख्य उदाहरण है। दोनों ही उदाहरण बड़े मुख्य माने गए हैं। लता कुंज गुंजनम, मद वदली कुंज, मद वदली कुंज।
लता कुंज गुंजनम, लता कुंज गुंजनम, धवली पुंज, धवली पुंज सब लिया। इसमें आप देख सकते हो, देखिए कु नहीं, जे लता कुंज गुंजनम, यज बार बार आवृत्ति है, बार बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ जो अलंकार है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। ले वर्ण की आवृत्ति है, शब्द समान शब्द की आवृत्ति नहीं। इसलिए मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपके लिए यह अनुप्रास अलंकार का अध्ययन किया है। आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई यदि समस्या उत्पन्न करते हो या प्राप्त करते हो तो हम आपके लिए फिर कभी भी आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत।